हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम प्लस पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं कक्षा 7वीं अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा अपने सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग किया गया है। पहले तो अनुमान लगाना है, मतलब हिस्सा होता है ना कि पूरे में से कितना हिस्सा रंग किया हुआ है। ठीक है, ओके। और इस प्रकार ज्ञात किए गए कितने प्रतिशत रंगीन है। और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि भाई कितना हिस्सा रंगीन है। पहले तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितना हिस्सा रंगीन है, किसका, पूरे का। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको पता है भिन्न वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पूरे हिस्से बराबर होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं सोचता हूँ ये पूरा एक है, ये इतना हिस्सा है, मतलब इतना हिस्सा मुझे इतने हिस्से सारे करने पड़ेंगे, टुकड़े करना पड़ेगा। तो मैं देखूँ तो ये एक हिस्सा होता है। अब ऐसे ये हिस्सा, ऐसे ये हिस्सा, ऐसे हिस्सा, मतलब ऐसे वाले हिस्से मैंने टुकड़े कर दिए। तो मैंने देखा कि टोटल 4 हिस्से हो रहे हैं। टोटल 4 हिस्से हो रहे हैं, जिसमें से एक हिस्से में किया हुआ है ये पेंट। ठीक, तो कहीं न कहीं 1/में 4 हो गया। ओके, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, इस हिस्से को प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा में कर दूँगा 100, सिंपल। तो इसको इससे गुणा कर दूँगा तो कितना आएगा, 25। आपको तो पता ही है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 25%। मतलब 100 में से जैसे 25 का चौथा ही हिस्सा है उसका, एक का मतलब पूरे एक 100% का चौथा हिस्सा। सेम वैसे इस पूरे का ये चौथा हिस्सा है, 25% ऐसा कुछ मान सकते हैं हम। ठीक, अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको चमक ना आ रहा हो तो यहाँ पर ये रंग किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ टोटल कितने हिस्से हैं, तो यहाँ पर कहीं न थोड़ी जो है आकृति टेढ़ी-मेढ़ी है, बट हाँ, इसमें जो यहाँ पर हमको लाइनें हैं तो हम यहाँ पर गिन सकते हैं। एक हिस्सा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल इसमें 5 हिस्से। ध्यान रहे हमेशा जो भी हिस्सा गिनते हैं तो हिस्से सारे बराबर होने चाहिए। जो कलर है, नहीं है कलर, सारा सेम डिज़ाइन, सारा चीज़ें बराबर। ठीक, तो टोटल ये 5 इसमें से कितने हिस्सों में किया गया, 1, 2, 3। 3 हिस्सों में कर दिया गया, तो अभी इतना जगह ले लिया। ठीक है, तो 3 हिस्सों में कराया गया है कलर। ठीक, तो अब इसको मैं 100 से गुणा कर दूँगा ताकि मेरा प्रतिशत निकले, सिंपल। तो इसको इससे गुणा कर दूँगा तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 रहेगा सेम टू सेम। 3 दूनी आ जाएगा 6, यहाँ पर जो रहेगा 0 सेम टू सेम। तो ये आ गया 60%। जैसे 100 में से 60 उसका हिस्सा हुआ, से वैसे ही इस पूरे में से इतना इसका हिस्सा हुआ, आधा से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा होता है 100 का 60। तो सेम वैसे ये भी क्या है, आधा से ज़्यादा है। ठीक, अच्छा अब इसकी बारी, तो इसमें कितने हिस्से यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल ये 8 कैसे, देखो यहाँ पर ये हिस्सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, पिज़्ज़ा देखो ना उसके हिस्से जैसे होते हैं वैसे। ये चौथा, ये पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, ये आठवाँ। ठीक, तो टोटल हो गया 8। तो ये 1, 2, 3 हिस्सों में कलर किया गया, तो उतने की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको गुणा करूँगा 100 से ताकि मेरा पूरा प्रतिशत में निकले। ठीक है, 8 का पहाड़ा मुझे आता नहीं आता, चलो ठीक है 2 से कर दो। 2 के पहाड़े में 4 पर आता है और ये कितने पर आता है, 50 पर। चलिए ठीक है। अच्छा 2 के पहाड़े में अब ये कितने पर आता है, 2 पर, ये कितने पर आता है, 25 पर। वेरी गुड। इसको इससे गुणा करूँ तो कितना आएगा यहाँ पर, 75 बटे में आ जाएगा कितना यहाँ पर, 2। ये तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको भाग करके देखते हैं, आपको तो आती है वैसे भी। मैं यहाँ पे भाग करके भी आपको दिखा दूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 75 और यहाँ पर आएगा 2। 2 के पहाड़े में 7 आता है, उसी उससे उससे छोटा आता है 6, कितने पे आता है, 3 पे। ठीक है, 7 में 6 गया, 1 बचा और यहाँ से उतार लिया 5। 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं, उससे छोटा 14 आता हो तो 7 पे। ठीक है, 15 में से 14 गया, बचा 1। ठीक, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0। 2 के पहाड़े में 10 आता है कितने पर आता है भाई, कट गया पूरा 10, 5 पर। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 37.5। तो ये आ गया यहाँ पर 37.5 क्या प्रतिशत। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये एक लिया गोला और उसको हमने बराबर हिस्सों में देखा। तो भाई बराबर कितने कैसे-कैसे हिस्से बने हमने देखा, 4 हिस्से बने जिसमें से एक पर कलर है। सबको हमने हिस्सों में बदला और सबको गुणा कर दिया 100 से, हमका निकल के आ गया भाई प्रतिशत कितना-कितना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।